नमस्कार, सुबह 7 बजे की खबरों में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं नीलू और इस वक्त महोबा से बड़ी खबर है, जहां पर 11 दुकानों सहित भूसा गोदाम में भीषण आग लग गई। भीषण अग्निकांड से हड़कंप मच गया है। करीब 25 छोटी बड़ी गुमटियां जलकर खाक हो गई है। करीब 1 करोड़ की संपत्ति जलकर इसमें खाक हो गई है। शहर कोतवाली क्षेत्र की घटना है, जहां पर इस तरह से आग लगी और देखते ही देखते कई दुकानों को इसने अपनी चपेट में ले लिया। करीब 11 दुकान सहित भूसा गोदाम में भीषण आग लग गई है। मनोज इस पर और अधिक जानकारी के साथ जुड़ रहे हैं। मनोज, फिलहाल क्या आग पर काबू पा लिया गया है और कितना नुकसान इससे? जी नीलू, जैसा कि बता दूं कि बेहद घटना, चूंकि कल करवा चौथ का त्योहार था, उसके बाद जैसे सब लोग घरों में अपने सो रहे थे, अचानक भीषण आग की लपटें ने सभी को हैरत में डाल दिया। यहाँ तक कि जिला प्रशासन के हालात में हड़कंप मच गया, क्योंकि ये पूरा घटनाक्रम महिला जिला अस्पताल के बगल का है। जो ठीक करीब 20 मीटर की दूरी, महज 20 मीटर की दूरी पर महिला जिला अस्पताल है, जहाँ पर L2 हॉस्पिटल के रहने वाले मरीज वहाँ पर है। और साथ ही साथ जो तमाम दुकानें हैं, वो उनके दुकानदार, उनमें करीब 1 करोड़ का अंदाजा लगाया जा रहा है कि करीब 1 करोड़ रुपए की संपत्ति जलकर खाक हुई है। सबसे बड़ी बात यह है कि जो दमकल कर्मी है, उनकी बड़ी लापरवाही है, क्योंकि दुकानदारों ने जब इनको इस बात की सूचना दी, उसके करीब 1 घंटे बाद दमकल गाड़ियां वहां मौके पर पहुंच और राहत बचाव कार्य शुरू हो सका। तब तक ये सब सारा जलकर राख हो गया था। इस भीषण अग्निकांड से चारों ओर हाहाकार मचा हुआ था और साथ ही साथ दुकानदारों पर। मनोज, आग कैसे लगी, इस बारे में कोई जानकारी? जी नीलू, अभी बता दो, अभी तक तमाम पुलिस और प्रशासन इस बात की तफ्तीश में जुटा है कि आग के लगने का कारण क्या है, मगर अभी तक ये स्पष्ट नहीं हो पाया। मगर एक कयास लगाए जा रहे हैं, क्योंकि कल करवा चौथ था, किसी ने शायद छत पे कोई दीपक रख दिया हो, वो दीपक अचानक गिर गया हो, या कुछ यही, या फिर शॉर्ट सर्किट से किसी कारण आग लगी हो। इन दोनों पर चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका मनोज। तो करीब 25 छोटी बड़ी दुकानें जलकर खाक हो गई, तस्वीरें आप देख सकते हैं, और करीब 1 करोड़ की संपत्ति का इसमें नुकसान पहुंचा है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। बात करते हैं फिरोजाबाद की, जहां पर सब्जी मंडी में भी भीषण आग लग गई। 60 दुकानें यहां पर भी जलकर खाक हो गई हैं। आग में 2 जानवर भी जल गए हैं। टुंडला के स्टेशन रोड पर यह मंडी बनी हुई है और बताया जा रहा है कि इस अग्निकांड में लाखों रुपए का नुकसान हो गया है। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं फिरोजाबाद की, जहां पर करीब बताया जा रहा है कि आग लगी। आग लगने से 60 दुकानें जलकर खाक हो गई। आग में 2 जानवर भी जल गए हैं। टुंडला के स्टेशन रोड पर यह मंडी बनी है, जहां पर ये आग लगी। स्थायी सब्जी मंडी है, इसमें आग लगी थी लगभग 1:25 पर। अब लगभग 3 बजे ये आग पूरी कंट्रोल हो गई थी। छोटी मोटी बची है, उसको बुझाया जा रहा है। आप बताया जा रहा कुछ बकरे भी जले गए? हाँ, 2 बकरी थी बैक साइड में, वो जली है, और बाकी 50-60 दुकान थी, उनमें नुकसान हुआ। और अब बात रफाल फाइटर विमान की करें तो रफाल फाइटर जेट की दूसरी खेप बुधवार रात गुजरात के जामनगर एयरबेस पहुंची। फाइटर जेट फ्रांस में नॉन स्टॉप उड़ान के बाद आए हैं, जिससे बेड़े में अब कुल एयरक्राफ्ट की संख्या 8 हो गई है, क्योंकि पहले 5 और अब 3। रफाल की दूसरी खेप भारत पहुंचने के बाद भारतीय वायुसेना ने ट्वीट कर इस बात की जानकारी दी। इससे पहले 5 रफाल जेट की पहली खेप 29 जुलाई को भारत पहुंची थी। बता दें कि रफाल फाइटर जेट अत्याधुनिक हथियारों और मिसाइलों से लैस है। और उत्तर प्रदेश सहित पूरे देश में चर्चा का विषय बने कानपुर के चौबेपुर थाना क्षेत्र के बिकरू कांड की रिपोर्ट अब एसआईटी ने सरकार को सौंप दी है। 9 बिंदुओं को लेकर की गई जांच रिपोर्ट लगभग 3,500 पन्नों की है। आधिकारिक सूत्रों के अनुसार इसमें 80 के लगभग वरिष्ठ और जूनियर अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई शामिल है, जबकि एसआईटी ने 30 के खिलाफ प्रशासनिक सुधार की संस्तुति की है, जिसमें पुलिस, प्रशासनिक और अन्य विभाग के अधिकारियों की अंतर्लिप्तता मुख्य आधार रहा है। और रोपड़ जेल में बंद विधायक मुख्तार अंसारी की सदस्यता रद्द करने के लिए विधानसभा अध्यक्ष को याचिका दी गई है। ये याचिका वाराणसी के रहने वाले सुधीर सिंह ने दी और मऊ सदर सीट को खाली कर चुनाव कराने की मांग की गई। आपको बता दें कि मुख्तार अंसारी विधानसभा के किसी भी सत्र में शामिल नहीं हो रहे हैं। संविधान के अनुसार लगातार 60 दिन तक सत्र में शामिल न होने पर विधायक की सदस्यता रद्द की जा सकती है।
और बाहुबली विधायक विजय मिश्रा को इलाहाबाद हाईकोर्ट से राहत मिली है। कोर्ट ने विजय मिश्रा के विजय टावर कॉम्प्लेक्स के ध्वस्तीकरण मामले में कमिश्नर के आदेश पर अगली सुनवाई तक अमल में लाने पर रोक लगा दी है। कोर्ट ने याचिकाकर्ता द्वारा अवैध निर्माण को खुद गिराने के आश्वासन के बाद ये रोक लगाई। मामले की अगली सुनवाई अब इसमें 9 नवंबर को होनी है। उच्च न्यायालय में उनके विजय मिश्रा के साथ की उस प्रॉपर्टी को जिसमें कि उनके वकील की तरफ से कहा गया कि साहब इसमें एक नक्शे में कुछ कमियां हैं और जिसकी वजह से जो है हम जो निर्माण गलत तरीके से बन गया है उसको हम खुद अपने हाथ से तोड़वा लेंगे, जिसमें कोर्ट ने उनको 9 नवंबर तक का समय दिया है कि अपना हलफनामा देकर वो बताएं कि कब तक निर्माण तोड़वाएंगे और तब तक के लिए ध्वस्तीकरण के आदेश पर माननीय उच्च न्यायालय ने रोक लगा दी है। और मेरठ में पुलिस ने पटाखों के अवैध तरीके से भंडारण करने वालों के खिलाफ अब कार्रवाई शुरू कर दी है और लाखों रुपए के अवैध पटाखे जब्त किए हैं। पुलिस ने एक किराना व्यापारी को भी गिरफ्तार किया है। ये दिल्ली से लाखों रुपए के पटाखे ला रहा था और किराने की दुकान की आड़ में पटाखे बेच रहा था। बरामद पटाखों की कीमत करीब 2 लाख रुपए बताई जा रही है। मेरठ में नौकरी का झांसा देकर ठगी करने वाले 3 आरोपियों को पुलिस ने अब गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी लोगों को किसान सहायक पद की नौकरी का लालच देकर ठगा करते थे। इनके पास से फर्जी नियुक्ति पत्र भी बरामद किए गए हैं। पीड़ित की शिकायत पर पुलिस और एसटीएफ की टीम ने आरोपियों को गिरफ्तार किया है। आरोपी बुलंदशहर के रहने वाले बताए जाते हैं। और गोंडा के मोतीगंज थाने में तैनात दरोगा विजय यादव को रिश्वत लेने के आरोप में सस्पेंड कर दिया गया। दरोगा विजय यादव का रिश्वत मांगते हुए एक ऑडियो भी वायरल हो रहा है। दरोगा 2 पक्षों में मारपीट के मामले में निर्दोष को भी फंसाने और फिर केस के नाम से निकलवाने के बदले रिश्वत मांगने का आरोप है। एसपी ने मामले को संज्ञान में लेकर दरोगा को सस्पेंड कर विभागीय कार्रवाई के अब आदेश दे दिए हैं। ऑडियो रिकॉर्डिंग संज्ञान में आया है जिसमें थाना मोतीगंज में नियुक्त एक सब इंस्पेक्टर विजय यादव हैं, ये उनका बताया जा रहा है। इसमें अनुचित लाभ लेकर विवेचना को प्रभावित करने की बात प्रथम दृष्टया सामने आ रही है। तत्काल प्रभाव से उक्त सब इंस्पेक्टर को सस्पेंड कर दिया गया है। साथ ही साथ इसमें विभागीय कार्रवाई शुरू कर दी गई है। और क्या किसी जिले के एसपी को प्रोडक्ट बेचते हुए देखा है? हम आपको आज ऐसे कप्तान साहब को दिखाने जा रहे हैं जो अपराधियों के लिए काल है और रोजगार देने में बेमिसाल है। दियाली है मिट्टी के दीपक वाली, उसकी कीमत 5.5 रुपये है। मैं ये बताना चाहूँगा कि ये दियाली बीज वैक्स से बनी हुई है जो इको फ्रेंडली है, जिसमें किसी तरह की कोई कालिमा नहीं निकलती है और साथ ही साथ ये लगभग 2.5 घंटे जलती है। जो दियाली है, जो फ्लोटिंग कैंडल है, वो 1.5 घंटे जलती है, उसकी कीमत 10 रुपये। आप भी सोच रहे होंगे कि अपराधियों को सबक सिखाने वाले एसपी साहब मोमबत्ती के रेट क्यों बता रहे हैं। दरअसल सेल्समैन बने कप्तान साहब और उनकी पत्नी ने बाराबंकी के चैनपुरवा गांव के कायाकल्प की अनोखी मुहिम शुरू की। इस मुहिम का असर इतना हुआ कि अब तो चैनपुरवा गांव की महिलाओं की मोमबत्ती की डिमांड बढ़ गई है। चैनपुरवा की महिलाओं द्वारा 2 प्रकार के दिए बनाए जा रहे हैं। एक मिट्टी की दियाली में बीज वैक्स से दिए बनाए जा रहे हैं और दूसरा फ्लोटिंग दिए बनाए जा रहे हैं। इनका व्यापक प्रचार प्रसार विभिन्न ग्रुप्स में और मीडिया के द्वारा किया गया है, जिसमें बहुत सी अलग अलग स्थानों से ऑर्डर्स आ रहे हैं। गोरखपुर, जालौन, कानपुर और प्रदेश के अन्य हिस्सों से भी ऑर्डर्स प्राप्त हुए हैं, जिसमें दिल्ली, बेंगलोर, बम्बई, पुणे, कई ऐसे शहर हैं जहां से कुछ स्वयंसेवी संस्थाओं और व्यक्तिगत लोगों ने मांगे हैं। कॉमर्शियल हब की तरह दिखने वाले इस मेले में कुछ स्टॉल ऐसे हैं जिन पर चैनपुरवा के ही प्रोडक्ट बिक रहे हैं। ये दिया के बारे में ऐसा है, मेरे पुलिस अधीक्षक डॉक्टर चतुर्वेदी, चैनपुरवा एक गांव है, वहाँ शराब का धंधा चलता था। वहाँ पे गए तो उनके मतलब वो सब छुड़वा के ये सब धंधा इनको चलवाया गया कि मतलब ये आप लोग इससे आगे बढ़े, तो हम लोग उनकी मदद कर रहे हैं। अब आपको बताते हैं कि चैनपुरवा गांव के कायाकल्प के लिए कप्तान साहब इतनी शिद्दत से क्यों जुटे हैं।
दरअसल चैनपुरवा गांव में अवैध शराब बनाने का धंधा जोरों पर था, जिसमें महिलाओं की भागीदारी ज्यादा थी। करीब 94 परिवार ऐसे थे जो अवैध शराब बनाते थे। जिले के एसपी डॉक्टर अरविंद चतुर्वेदी ने इस गांव से शराब खत्म करने की मुहिम शुरू की और चौपाल लगाकर गांव की महिलाओं को मोटिवेट किया, जिसके बाद 90 परिवारों ने शराब के धंधे से तौबा कर लिया और मोमबत्ती के जरिए आत्मनिर्भर बन गए। यही उद्देश्य है मिशन कायाकल्प का कि जो वहाँ पर अवैध शराब के धंधे में लिप्त परिवार थे उनको एक रोजगार का एक नया अवसर दिया जाए। लंबी योजना ये है कि वहाँ पर मधुमक्खी पालन या इससे जुड़े हुए अन्य जो रोजगार के अवसर हैं वो उन्हें दिए जाएं, लेकिन तात्कालिक उन्हें सपोर्ट करने के लिए दिवाली को देखते हुए ये दिया बनाने का काम शुरू किया गया। और मुझे बताते हुए हर्ष है कि ये लक्ष्य पहले 1 लाख दिए का रखा गया था, फिर 2 लाख दिए का रखा गया और ऐसा प्रतीत होता है कि दिवाली के आते आते हम करीब 3 या 3.5 लाख दिए वहाँ बना सकेंगे। हालांकि चैनपुरवा गांव के कायाकल्प के लिए जिले के डीएम और सीडीओ भी जोर शोर से लगे हैं और गांव में सरकारी योजनाओं का पूरा लाभ देने में जुटे हैं। न्यूज़ 18 के लिए बाराबंकी से अनिरुद्ध शुक्ला की रिपोर्ट। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। इस दिवाली में गाय के गोबर से बने दियों से घर रोशन होंगे। शुद्धता के साथ पर्यावरण को बचाने के लिए आरएसएस की अनोखी पहल, जिससे आत्मनिर्भर भारत की मुहिम आगे बढ़ रही है। इन चमचमाते हुए रंग बिरंगे दियों को देखकर आप सोच रहे होंगे कि ये मिट्टी और सीमेंट के दिए हैं। अगर ऐसा सोच रहे हैं तो आप गलत सोच रहे हैं। दरअसल ये दिए गाय के गोबर के हैं। जी हाँ, 100% शुद्ध गाय के गोबर के दिए हैं। इस बार दीपावली के मौके पर सिर्फ मिट्टी के ही दिए और लक्ष्मी गणेश ही नहीं, बल्कि गाय के गोबर के लक्ष्मी गणेश और मिट्टी के दिए मार्केट में उपलब्ध रहेंगे। और गोरखपुर में करीब 1000 से अधिक महिलाएं गोबर के लक्ष्मी गणेश, दिए, राम या अन्य जो चीज़ें प्रयोग होती हैं पूजा में, उसको बना रही हैं। आरएसएस की एक विंग है सहकार भारती, उनके महिला मंडल के लोगों ने लोगों को इसकी पहले ट्रेनिंग दी और उसके बाद बाकायदा ट्रेनिंग देने के बाद इसको बनवाया है और अब ये मार्केट में जाने के लिए तैयार है। गाय के गोबर से यहाँ पर लक्ष्मी गणेश की मूर्ति, लक्ष्मी जी के पैर, डिजाइनर दिए, बंधनवार, श्री, राम, ओम और कछुआ भी बन रहा है। इस बार दिवाली में इन दियों की खूब मांग हो रही है। खास बात यह है कि इन दियों को बनाने वाले भी खुश हैं, क्योंकि कोरोना काल में इन दियों को बनाने में इन्हें रोजगार भी मिल रहा है। हाँ, इस पे हम लोग जो कर रहे हैं, इस पे हम लोग अपना जेब खर्च वगैरह निकाल लेते हैं, जितना मतलब करना रहता है हम लोग को। और ये एक दिन में 1 घंटा भी हम लोग काम करते हैं तो भी हम लोग का जेब खर्च जितना भी है निकल जाता है आराम से। तो ये घर में बैठ के भी हम लोग कर सकते हैं, यहाँ पे भी हम लोग कर सकते हैं। जैसे जिसके पास जैसा टाइम है उस हिसाब से आप काम कर लीजिए। मन करे 1 घंटे, मन करे 2 घंटे। अगर आपको टाइम है तो 11 बजे से 3 बजे तक कर सकती हैं। इस बार हम गणेश भगवान की मूर्ति लेके जाएंगे यहाँ से और गोबर की मूर्ति की पूजा करेंगे। और दिए भी। दरअसल विसर्जन से सृजन के स्लोगन के साथ राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने गौशालाओं के जरिए एक नया रोजगार दिया है। इन दियों को बनाने में शुद्धता और भारतीय परंपरा की पूजा पद्धति को अपनाते हुए पंचगव्य का इस्तेमाल किया गया है। आरएसएस की सहकार भारतीय महिला प्रकोष्ठ की पहल से हवन सामग्री तैयार हो रही है। तो उसके लिए दीपक और मूर्ति, स्वास्तिक, ओम, ये सारी चीज़ें हैं जितने भी हैं। उससे बंधनवार भी बने, उससे दीपक बना रहे हैं, उससे मूर्तियां बना रहे हैं और सारी बच्चियों को प्रशिक्षण दे के उनको आत्मनिर्भर बनाने का, कि इससे महिलाओं को एक रोजगार भी मिल जाएगा, उनकी आर्थिक मदद भी हो जाएगी इससे।
जाहिर है गाय के गोबर से बने शुद्ध दियों से पर्यावरण की रक्षा होगी और स्वदेशी को बढ़ावा मिल रहा है। साथ ही कोरोना काल में लोगों को अपने इलाके में ही रोजगार भी मिल रहा है। अगर आपके आसपास गाय के गोबर से बने दिए मिल जाएं, तो जरूर खरीदें, क्योंकि स्वदेशी के साथ साथ त्योहार की शुद्धता भी बनी रहेगी। एक साथ इससे कई फायदे हैं। एक तो गाय के गोबर का यूज हो जा रहा है, दूसरा जो महिलाएं हैं वो अपना खर्चा निकाल ले रही हैं। अखिलेश पांडे के साथ रामगोपाल द्विवेदी, न्यूज़ 18, गोरखपुर।